Now the last type of reactions in aldehydes and ketones are alpha carbon reactions. Now why is alpha carbon so much important in aldehydes and ketones? So let's see the alpha carbon first. So this is an aldehyde. Now कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इट इज़ स्ट्रॉन्गली नेगेटिव. ये ऑक्सीजन कार्बोनाइल कार्बन को भी पॉजिटिव करता है, लेकिन इसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो अल्फा कार्बन है ये भी पॉजिटिव हो जाता है. नाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का अल्फा कार्बन पॉजिटिव होने की वजह से इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं. नाउ अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन पॉजिटिव हो चुका है तो ये एसिडिक है. इट कैन बी रिमूव फ्रॉम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स. तो जब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ व्हाट हैपन्स, ये नेगेटिव चार्ज मूव कर जाता है इस ऑक्सीजन पे लाइक दिस, और कार्बोनाइल और अल्फा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है. सो ये हमारे पास इनोलेट आयन बन जाता है अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन के रिमूव होने से. इनोलेट आयन चूँकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें हमारे पास दो सब्सटेंसेस की रेजोनेंस मौजूद है, इसलिए इनोलेट आयन स्टेबल होता है. इतना स्टेबल नहीं, बट स्टिल इट्स मोर स्टेबल देन अदर आयंस. तो हमारे पास अल्फा कार्बन्स की रिएक्शंस इसकी वजह से शो होते हैं. नाउ लेट्स सी कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे पास अल्फा कार्बन के मौजूद हैं. सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्फा कार्बन इज एल्डोल condensation. Now first write important points about aldol condensation. एल्डोल condensation हमारे पास उन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होगी जिनमें अल्फा कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट. इनके लिए अल्फा कार्बन का प्रेजेंट होना मस्ट है. देन सेकंड शर्त जो हमारे पास इस रिएक्शन की है कि अल्फा कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन. सो अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन का अटैच्ड होना लाजमी है. थर्ड थिंग कि एल्डोल कॉन्डेंसेशन कैन अकर बिटवीन अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड. दो अल्डिहाइड्स के दरमियान ये हो सकता है, चाहे वो सेम हो या चाहे वो डिफरेंट हो. इट कैन ऑल्सो अकर बिटवीन कीटोन एंड कीटोन. ये दो कीटोन्स के दरमियान भी हो सकता है, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो. और ये एक अल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान भी हो सकता है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इट कैन बी कैटलाइज्ड बाय आइदर एसिड और अ बेस. तो ये एसिड और बेस दोनों से कैटलाइज हो सकता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एल्डोल कॉन्डेंसेशन. सो एल्डोल कॉन्डेंसेशन में हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है. नाउ एल्डोल कॉन्डेंसेशन का रिएक्शन बनाने के लिए हम अल्डिहाइड को किस तरह लिखते हैं. सो हम अल्डिहाइड का अल्फा कार्बन सामने लिखेंगे. सो हाइड्रोजन को इधर लिखूंगा मैं, अल्फा कार्बन को दूसरे मॉलिक्यूल के सामने लिखूंगा लाइक दिस. सो ये अल्फा कार्बन जो है हमारे पास दूसरे मॉलिक्यूल के सामने आ गया. अब दूसरा जो अल्डिहाइड का मैं मॉलिक्यूल बनाऊंगा उसमें मैं कार्बोनाइल कार्बन को बिल्कुल अल्फा कार्बन के सामने लिखूंगा. कार्बोनाइल ऑक्सीजन को ऊपर लिखूंगा. इसके साथ यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा है तो इसको मैं फ्रंट पे लिखूंगा, और हाइड्रोजन लगा है तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा. नाउ हम इसको कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं. व्हाट सिंपली हैपन्स कि पहली अल्डिहाइड का जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है ये ट्रैवल करके दूसरी अल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाता है. सो व्हाट हैपन्स टू द कंपाउंड. नाउ इस कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो गया, तो इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया. बाकी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसी तरह है. अब आपके पास पहली अल्डिहाइड का अल्फा कार्बन दूसरी अल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच हो जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट इन एल्डोल कॉन्डेंसेशन. नाउ अगर इस प्रोडक्ट को हम देखें तो इस प्रोडक्ट में अल्डिहाइड ग्रुप भी मौजूद है और हमारे पास OH ग्रुप भी मौजूद है. सो इसलिए हम इसको कहते हैं एल्डोल. सो दिस इज़ द एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन. नाउ चूंकि इसके नाम में कॉन्डेंसेशन भी है तो अब इस कंपाउंड की कॉन्डेंसेशन भी होगी.
सो नेक्स्ट स्टेप में वी प्रोवाइड हीट एंड कैटलिस्ट। तो हीट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास यहाँ से एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से OH यानी वाटर रिमूव हो जाता है, कॉन्डेंसेशन का प्रोसेस अकर करता है। अब जो हमारे पास रिजल्टिंग कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर उसी तरह रहता है, लेकिन जहाँ पर एक फ़र्क आ जाता है। हमारे पास दो कार्बन्स का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया है, एक कार्बन से H चला गया, एक कार्बन से OH चला गया। तो ये और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो जाते हैं। नाउ ये कार्बोनाइल कार्बन है, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ बीटा कार्बन ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा कार्बन के दरमियान अनसेचुरेशन आ जाती है और बाकी कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड या कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप ही होगा। सो रिज़ल्ट में हमारे पास बनती है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। सो दिस इज़ एल्डोल कॉन्डेंसेशन। अब हम इसी रिएक्शन को एक कीटोन के साथ रिपीट करते हैं। सो मैं ले लेता हूँ एसीटोन। एसीटोन का एक अल्फ़ा कार्बन मैं सामने बनाऊंगा लाइक दिस। अब दूसरे एसीटोन का हम क्या करेंगे, कार्बोनाइल कार्बन सामने बनाएंगे, ऑक्सीजन ऊपर बनाएंगे और जो दो ग्रुप्स हैं उसमें से एक राइट साइड पे और एक बॉटम पे बना देंगे लाइक दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस हाइड्रोजन विल गो विद दिस ऑक्सीजन। सो बाकी मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहेगा। नाउ इस कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन था अल्फ़ा कार्बन के साथ, ये अगले हमारे पास मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस और बाकी दोनों कार्बन्स ज्वाइन कर जाएंगे और हमारे पास एल्डोल बन जाएगी। नाउ ये हमारे पास इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है बिकॉज यहाँ पर एसाइल ग्रुप है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दिस H एंड OH विल गो अवे एंड वाटर विल बी लॉस्ट एज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्डेंसेशन। तो वाटर के लूज़ होने के बाद हमारे पास बाकी कंपाउंड उसी तरह रहेगा, सिर्फ जो हमारे पास कंपाउंड के अंदर अल्फ़ा और बीटा कार्बन है उनके दरमियान डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा लाइक दिस। सो ये हमारे पास बन जाती है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। The second reaction that is related to alpha carbon reactions is Cannizaro's reaction. Cannizaro's reaction actually alpha carbon का reaction नहीं है, लेकिन इसको हम इसी के साथ स्टडी करते हैं। Now Cannizaro's reaction का सबसे important point ये है कि this is a self oxidation reduction reaction, या इसको हम disproportionation reaction भी कहते हैं। Now what is a self oxidation reduction या disproportionation reaction? So इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट करता है कॉपर के आयन के साथ। तो जिंक क्या करता है कि कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स दे के खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू Zn2+ और कॉपर को रिड्यूस कर देता है। तो अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो इसमें जिंक क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, और कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या होगा, रिड्यूस। सो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और एक सब्सटेंस रिड्यूस हो, उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ इसके मुकाबले में मैं एक और रिएक्शन लेता हूँ जिसमें मैं क्लोरीन को किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाता हूँ। नाउ क्लोरीन से हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक मिलता है HCl और एक मिलता है HClO4। नाउ बिगिनिंग में अगर हम देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, जबकि HCl के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जबकि HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। नाउ अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो क्लोरीन ही रिड्यूस भी हो रहा है और क्लोरीन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो वो रिएक्शंस जिनमें एक ही सब्सटेंस रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सो कैनिज़ेरोस रिएक्शन में अल्डिहाइड या कीटोन ऑक्सीडाइज भी होगी और रिड्यूस भी होगी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट बात, कैनिज़ेरोस रिएक्शन उन अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में होगा जिनमें अल्फा कार्बन एब्सेंट होगा।
नाउ अल्फा कार्बन किन कंपाउंड्स में एब्सेंट है? तो अगर हम फॉर्म अल्डिहाइड को देखें तो इसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ कोई मज़ीद कार्बन नहीं है, सो इसमें अल्फा कार्बन एब्सेंट है। आई एम सॉरी, वी टेक अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। सो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है बेंज अल्डिहाइड। तो अगर हम बेंज अल्डिहाइड को देखें तो बेंज अल्डिहाइड में दिस कार्बन इज़ कार्बोनाइल कार्बन। अब ये यहाँ पर बेंजीन के इस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो कि अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो केनिज़ेरोस रिएक्शन उन अल्डिहाइड्स या कीटोन्स में होगा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्सेंट होगा। सो इसकी अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारे पास फॉर्म अल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन केनिज़ेरोस रिएक्शन? तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड के, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल आई टेक अ बेसिक कैटलिस्ट। तो अब बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में केनिज़ेरोस रिएक्शन अकर करेगा बिटवीन टू अल्डिहाइड्स। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो एक अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगी, एक रिड्यूस। तो एक मॉलिक्यूल जब फॉर्म अल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होगा तो ये हमें देगा फॉर्मिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म अल्डिहाइड का जब रिड्यूस होगा तो ये हमें देगा कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल यानी मीथानॉल। सो ये दो हमारे पास केनिज़ेरोस रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। नाउ चूंकि इस रिएक्शन में एसिड बन रहा है और हमने कैटलिस्ट बेस ली है, तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास बना देगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ पर OH की बजाय क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में बनेगी अल्कोहल। नाउ हमारे पास इस रिएक्शन में ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है जबकि अल्कोहल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। इसी तरह इफ वी सी द रिएक्शन विद बेंज अल्डिहाइड, सो दिस इज बेंज अल्डिहाइड। इसके दो मॉलिक्यूल्स लेके हम अगेन सेम कैटलिस्ट्स के थ्रू पास करेंगे। नाउ एक मॉलिक्यूल इसमें से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो बेंज अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होती है इनटू बेंजोइक एसिड। नाउ बेंजोइक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करके हमारे पास सॉल्ट बना देगा सोडियम बेंजोएट, जो कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। जबकि दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास बेंज अल्डिहाइड का रिड्यूस होके कन्वर्ट होगा इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। सो यहाँ पर ये हमारे पास CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज़ बेंजाइल अल्कोहल। सो ये हमारे पास इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। सो दिस इज द केनिज़ेरोस रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। नाउ यहाँ पर इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास एटलीस्ट 3 अल्फा हाइड्रोजन्स मस्ट बी प्रेजेंट। सो ये उन कंपाउंड्स में होगा, उन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होगा जिनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का प्रेजेंट होना मस्ट है। तो अगर हम अल्डिहाइड्स की बात करें तो अल्डिहाइड्स में सिर्फ और सिर्फ एसिड अल्डिहाइड वो वाहिद अल्डिहाइड है जिसमें हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स देखने को मिलते हैं। सो अल्डिहाइड में सिर्फ एसिड अल्डिहाइड ये रिएक्शन देगी, जबकि कीटोन्स में हर वो कीटोन जिसके साथ एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ बेशक जो भी ग्रुप लगा हो, लेकिन एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो उसमें भी 3 अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। सो दिस रिएक्शन इज गिवन इन अल्डिहाइड्स बाय ओनली एसिड अल्डिहाइड, और कीटोन्स में हमें ये रिएक्शन देती हैं मिथाइल कीटोन्स। नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस रिएक्शन, हम 3 अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। नाउ इसमें हमारे पास ये जो 3 हाइड्रोजन वाला ग्रुप है इसको 3 हेलोजेंस रिप्लेस करते हैं। सो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू CX3, और यहाँ पर इसके साथ चौथी जगह पे हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाता है। नाउ दिस प्रोडक्ट विच इज CHX3, दिस इज कॉल्ड हेलोफॉर्म।
अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म कहेंगे, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म कहेंगे। बाकी इसमें हमारे पास साइड प्रोडक्ट बनते हैं लाइक सॉल्ट ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में हमारे पास सोडियम सॉल्ट भी बनता है हैलोजन का, और साथ में वाटर भी बनता है। बट दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन, इसमें हैलो फॉर्म का प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है। नाउ स्पेसिफिकली अगर हम इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ करें इंस्टेड ऑफ अदर हैलोजेंस, अगर हम इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ करें तो एंड प्रोडक्ट में हमारे पास 3 आयोडीन आकर कार्बन के साथ अटैच होंगे और 1 हाइड्रोजन आकर अटैच होगा। इस प्रोडक्ट को हम स्पेसिफिकली कहेंगे आयोडोफॉर्म। नाउ आयोडोफॉर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, सो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच कॉन्टेन 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसको हम आगे जाके टेस्ट्स में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। नाउ हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास अल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिड अल्डिहाइड और कीटोन्स में मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देती हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और सब्सटेंसेस हैं जो ये रिएक्शन देते हैं। और क्यों देते हैं? नाउ ऐसा है कि अगर हमारे पास ये जो हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स हैं इनको डायरेक्ट एसिड अल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन मिले तो ये उसके साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट हैलोफॉर्म बनाएंगे। लेकिन अगर हम इसको इनके अलावा किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो इनकी नेचर में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नेचर है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी बिहेव करते हैं। तो अगर हम इनको किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये पहले उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। सपोज मैं इनको रिएक्ट करवाता हूं हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स को विद इथानॉल, तो इथानॉल के साथ जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स को तो हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स इथानॉल को ऑक्सीडाइज कर देंगे। जब इथानॉल ऑक्सीडाइज होगी तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एसिड अल्डिहाइड, और जब एसिड अल्डिहाइड बनेगी तो वो इन रिएजेंट्स के साथ फर्दर रिएक्ट करके हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगी। तो इसका मतलब है कि एसिड अल्डिहाइड के अलावा इथानॉल भी ये रिएक्शन देती है, लेकिन इथानॉल पहले ऑक्सीडाइज होकर एसिड अल्डिहाइड बनाती है और फिर ये रिएक्शन अकर करता है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स में वो अल्कोहल्स जिनमें सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, अगर हम उसके साथ हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स को रिएक्ट करवाएं तो 2 अल्कोहल्स इनको हम कहते हैं जिनमें हमारे पास अल्कोहल ग्रुप सेकंड कार्बन पे लगा है। तो हैलोफॉर्म के रिएजेंट्स इनको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं? मिथाइल कीटोन्स। तो ऐसी अल्कोहल्स भी हमारे पास ये रिएक्शन देती हैं। सो हैलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय एसिड अल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन्स, इथानॉल एंड 2 अल्कोहल्स। सो इसी तरह आयोडोफॉर्म टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एसिड अल्डिहाइड, फॉर मिथाइल कीटोन्स, फॉर इथानॉल एंड फॉर 2 अल्कोहल्स। और इस आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू हम इथानॉल को मीथानॉल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और बाकी प्राइमरी अल्कोहल से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जो 2 अल्कोहल्स हैं उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस रिएक्शन। So these are the all reactions of aldehydes and ketones. So हमने 4 तरह के रिएक्शंस पढ़े, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, देन हमने पढ़ा रिडक्शन। रिडक्शन में पार्शियल रिडक्शन भी होती है जिसमें अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं, और कंप्लीट रिडक्शन भी होती है जिसमें ये डायरेक्ट अल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। नाउ कंप्लीट रिडक्शन के क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर रिएक्शन हमने अल्केन्स के अंदर ऑलरेडी स्टडी किए हैं, एंड देन हमारे पास इनके अल्फा कार्बन के रिएक्शंस हमने स्टडी किए। सो दीज वर दी ऑल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ लेट्स सी द टेस्ट्स फॉर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।